सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेमेस्टर 1 का जो नया सिलेबस का नया सब्जेक्ट है उसका हम लोग नया चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं। बस में सीयू की हिस्ट्री का ये नया सब्जेक्ट है और इसका हम लोग नया चैप्टर आज पढ़ने आ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। चैप्टर का नाम क्या बाबू? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। आज का जो चैप्टर है हम लोग का उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। मतलब भारत के संविधान के हिसाब से वो कौन कौन सा अधिकार है जो इंडिया के लोगों को मिला है। तो भारत के संविधान के हिसाब से आपको कौन कौन सा पावर मिला है, उन सारे पावर्स के बारे में, सारे अधिकार के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि व्हाट आर द इंटाइटलमेंट दैट वी गॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के हिसाब से वो कौन कौन सा चीज़ है जो हम मांग सकते हैं, जो मेरा अधिकार है, जो हम कर सकते हैं एज इन द कैपेसिटी ऑफ इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन की कैपेसिटी में आप क्या क्या मांग सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? भारत का संविधान का, भारत का फंडामेंटल राइट्स, वी कॉल इट फंडामेंटल राइट्स। तो आज के इस क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है बेसिक राइट्स, कि एज एन इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपका क्या क्या राइट्स है, क्या क्या आपका अधिकार है, क्या क्या आपका ड्यूटीज़ है, वो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कॉपी में हेडिंग दीजिए, राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिखियो ना, उसके हेडिंग दीजिए फंडामेंटल, हेडिंग दीजिए फंडामेंटल राइट। अच्छा भारत देखो, जैसे लॉ में ना बाबू, लॉ में सेक्शन होता है। लॉ का किताब जब खोलिएगा ना तो लॉ में क्या दिखेगा आपको? सेक्शन। लेकिन यहाँ पर ना सेक्शन है, यहाँ पर आर्टिकल होता है। आर्टिकल क्या होता है बाबू? आर्टिकल क्या होता है बोलिए? आर्टिकल। यहाँ पर क्या होता है? आर्टिकल। लॉ में क्या बोलते हैं? सेक्शन। ये आर्टिकल, ये सेक्शन, ये सब क्या है? जैसे अगर हम एक किताब लिखेंगे तो पैराग्राफ, सब पैराग्राफ, पॉइंट, सब पॉइंट लिखेंगे। वैसे ही संविधान के बुक्स में जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स को पॉइंट नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? आर्टिकल। यस, कर्ल्स नहीं, आर्टिकल। भाइयों और बहनों, भारत में अलग अलग राइट्स का अलग अलग आर्टिकल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारत के संविधान के हिसाब से, तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, भारत का संविधान के हिसाब से हर एक नागरिक का, हर एक भारतीय नागरिक का, हर एक इंडियन का 6 तो फंडामेंटल राइट्स है। कितना फंडामेंटल राइट है वो? 6। मतलब आपको, अगर आप इंडियन हो तो आपके पास ये 6 अधिकार है और आपका ये 6 अधिकार दुनिया का कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकता है। वो 6 अधिकार क्या है, एक एक करके लिखिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, एकदम सुंदर से लिखिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइए यार। राइट टू इक्वालिटी, ब्रैकेट ओपन, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 to 18। तो कर देंगे, अभी क्लास कर रहे हो, अब तो आओगे कल। हो गया वो आर्टिकल क्या बाबू? 14 to 18। अच्छा, आर्टिकल जब लिखिएगा ना तो उसका ए जो है वो कैपिटल में लिखिएगा। आर्टिकल जब लिखिएगा तो उसका ए कैसे लिखिएगा बाबू बताइए? क्या कैपिटल में लिखिएगा। तो आर्टिकल का ए कैसे लिखोगे बोलो? कैपिटल में। कैसे लिखोगे बोलो? कैपिटल में। कैपिटल लेटर यूज़ करना बाबू। कौन सा लेटर यूज़ करोगे? कैपिटल लेटर यूज़ करना प्लीज़। अच्छा, आर्टिकल समझ लो ना कैसे लिखोगे? आर्टिकल का ए क्या होगा बाबू? कैपिटल। ठीक है, आर्टिकल 14 to 18 ब्रैकेट क्लोज। अभी क्लास करा रहे, फ्री होके कर देंगे। हो गया बाबू। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए, राइट टू फ्रीडम। अब ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे, आप घबराइए मत प्लीज़, सब्र करो जरा। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 19 to क्या बाबू? 22। उसका आइए 22 लिखिए ना, 19 to 22। उसका लिखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन।
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट क्या बाबू, एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होगा कि आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। ये सब डिटेल में जितना भी राइट्स है, सारा राइट्स आपको अभी डिटेल में एक एक करके समझाएंगे। पहले इसको लिख ले पॉइंट्स, उसके बाद इसका आर्टिकल लिखिए बाबू, सेक्शन है आर्टिकल, इसका आर्टिकल लिखिए 23 to 24, 23 to 24, या फिर आप ये कह सकते हैं 23 and 24, 23 एंड क्या हो 24। उसके बाद अगला पॉइंट में आइए, अगला पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, अगला राइट लिखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ क्या बाबू, रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ क्या बाबू, रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ क्या बच्चों, रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी सब डिटेल में समझाएंगे आपको, इसलिए अभी शॉर्ट में कुछ नहीं बोल रहे। ब्रैकेट में इसका आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 25 से 28, 25 to 28, आर्टिकल 25 to 28। क्या लिखे हो, राइट टू क्या बाबू, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का कितना लिखे हैं, आर्टिकल 25 से 28। उसका लिखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये सब डिटेल में अभी पढ़ाएंगे, ऑपरेशन हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा वो, ऑपरेशन। उसके लिखिए आर्टिकल 29 and 30, आर्टिकल 29 and 30, आर्टिकल क्या बाबू 29 and 30। ये वाला थंबनेल बना के भेजो बाबू, ठीक है। आर्टिकल क्या बाबू 29 and 30। लास्ट लिखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू क्या बाबू, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बाबू, रेमेडीज। 6 राइट हो गया। इसका आर्टिकल लिखिए बाबू, आर्टिकल 32 to 35, आर्टिकल 32 to 35, आर्टिकल 32 to 35। अब एक एक करके डिटेल में सबको हम लोग क्या करेंगे बाबू बताइए, समझेंगे कि डिटेल में ये कौन सा चीज़ के बारे में कौन सा राइट दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। बात समझे। तो डिटेल में आज अब हम लोग एक एक करके जितना राइट्स दिया हुआ है सारा राइट को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाइयों और बहनों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द क्या बाबू, वर्ल्ड, ऑफ द कहाँ बताइए, वर्ल्ड। पूरा दुनिया में ऐसा संविधान कहीं का नहीं। जितना बड़ा संविधान हम लोग का है, सबसे बड़ा सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सबसे बड़ा वॉल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोग का है। इसको लिखने में भी बहुत समय जो है वो लग गया था, इसको लिखने में भी बहुत वर्ष लग गए थे। तो भाइयों बहनों, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, और भारत के संविधान ने आपको बहुत सारे राइट्स दिए। वो क्या क्या राइट भारत के संविधान ने आपको दिए हैं, वो सारे राइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग सारा राइट्स डिस्कस करने आ रहे हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू अस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या क्या राइट हम लोग को मिला है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। पहला राइट, मैंने 6 राइट आपको कॉपी में लिखवा दिया, क्योंकि इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बाबू, नोट्स। इसीलिए हम लोग एक एक चीज पढ़ के समझ के लिख ले रहे। तो पहले समझना होगा, तो हम लोग क्या किया, आज उल्टा किया, पहले लिख लिए फिर समझेंगे।
हमने पहले आपको लिखा है कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स, कितना राइट्स? फंडामेंटल। पहले लॉ था सिलेबस में, अभी क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? लॉ स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, सेल्स एक्ट पढ़ा है तो सेल्स से रिलेटेड है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा है तो कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो ये स्पेसिफिक हो जाता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन देश से रिलेटेड है, देश से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। तो एज द सिटीजन ऑफ इंडिया आपको गर्व होना चाहिए कि आप इंडियन हो। क्या हुआ? आप इंडियन हो। तो क्या क्या अधिकार भारत का संविधान हम लोग को दिया है वो आपको मैं करके पढ़ा रहे डिटेल में। पहला राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी। कॉपी में बड़ा सा हेडिंग दीजिए, ये सारा डिटेल में पढ़ना है आपको। राइट टू इक्वालिटी, अब ये समझाएंगे फिर लिखवाएंगे, पहले हेडिंग दे दीजिए। चलिए, चलिए रेडी? भाइयों और बहनों, इक्वालिटी क्या होता है? तो यह पहला राइट है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में दो शब्द यूज किया गया है। एक वर्ड यूज किया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा वर्ड यूज किया गया है इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, दोनों में फर्क होता है। व्हेन यू से इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब होता है, ये एक नेगेटिव शब्द है, इसका मतलब होता है कि नोबडी शुड बी गिवन स्पेशल प्रिविलेज। इसका मतलब होता है भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोई भी आदमी को स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, सब लोग बराबर है। जो नियम मुख्यमंत्री पे अप्लाई है वही प्रधानमंत्री पे अप्लाई है, वही आप पे अप्लाई है, वही हम पे अप्लाई। कोई भी आदमी को इंडिया में स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई अलग से बेनिफिट नहीं, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। सभी लोग इंडियन हो, इंडिया में सबके लिए लॉ क्या है? बराबर है। तो दो वर्ड है यहाँ पे, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट मीन्स एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सो नोबडी विल गेट द स्पेशल प्रिविलेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्पेशल मजा नहीं मिलेगा। हर एक व्यक्ति क्या है बाबू? बराबर। सिर्फ दो आदमी को छोड़ के, दो आदमी को छोड़ के इंडिया में दो आदमी ऐसा है जिसको स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। कौन है दो आदमी? बताइए, बोलिए, कोशिश करिए, कुछ भी बताइए, जनरल नॉलेज कमेंट में बताइए, ऑनलाइन वालों बताइए, बताइए। दो आदमी हैं, एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है गवर्नर। एक क्या बोलिए? दूसरा। ये दो आदमी ऐसा है इंडिया में जिसको स्पेशल प्रिविलेज मिला है, स्पेशल मजा मिला है, स्पेशल एडवांटेज मिला है, स्पेशल इसके पास रूल है। क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में आप सूट नहीं कर सकते, मतलब केस नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट में कोई आप क्रिमिनल जो केसेस है वो दायर नहीं कर सकते। तो कोई भी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कोई आदमी प्रेसिडेंट और गवर्नर बन के सब काम करेगा क्या है? लॉजिकली सोचिए। और जनरली प्रेसिडेंट और गवर्नर वो लोग बनते हैं जो लोग बहुत साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति होते हैं, जिनका चरित्र बहुत अच्छा होता है, जिनके ऊपर कोई नाम, मतलब जिनके नाम पे कोई दाग ना हो, जिनके चुनरी में कोई दाग ना लगा हो, जिसके ऊपर कोई पाप ना लगा हो, हर तरफ से क्लीन हो। क्या बाबू? क्लीन बात में दे, तो एकदम सर्फ एक्सेल जैसा चमकता हुआ हो, वही आदमी को ऊपर बात में वही लोग प्रेसिडेंट बनता है। और क्या बनता है बाबू? गवर्नर। साफ सुथरा छवि वाला, कैसा वाला? साफ सुथरा छवि, इसका चरित्र, नाम, ये सब स्ट्रांग हो। क्या बाबू? स्ट्रांग। ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्या हो गया बाबू? इक्वल। ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। और एक वर्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक क्या बाबू? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो देखिए, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ क्या है? ये एक पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इन ऑल सिचुएशन। भारत में अगर आपको रहना है तो एक साथ रहना होगा और सारे लोगों को साथ में रहना होगा। इंडिया में सारे लोग बराबर है, सारे लोग बराबर है। कोई अगर आप क्राइम कर रहे हो तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप क्रिमिनल हो। क्या बाबू? क्रिमिनल। और याद रखिए, क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता है, क्रिमिनल का कोई धर्म भी नहीं होता है। क्रिमिनल इज द क्रिमिनल, दैट्स सिंपल। क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं ना बाबू, उनका कोई जाति और धर्म नहीं होता है, उसका एक ही जाति है तो बेटा क्रिमिनल है। अगर कोई मान लीजिए आज जैसे टेररिस्ट लोग आता है, उसका कोई जाति और धर्म नहीं होता, वो लोग टेररिस्ट है,
वो लोग के अंदर इंसानियत नहीं होता, मानवता नहीं होता, ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड नहीं, वो लोग इंसान ही नहीं है एक्चुअली। बात समझे ना। तो वो लोग क्या है, वो लोग का कोई धर्म जाति बोलना बेकार ही होगा, क्योंकि दे आर हैविंग नो एनी रिलीजन। तो क्राइम का कोई धर्म नहीं होता है, क्राइम का कोई जाति नहीं होता है, क्राइम का कोई धर्म जाति कास्ट क्रीड रिलीजन कुछ भी नहीं होता है। क्राइम क्राइम होता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए क्राइम हैज़ नो रिलीजन। तो नेवर एवर अटैच क्राइम विद द रिलीजन। क्राइम को रिलीजन के साथ आप कभी अटैच मत करिए, क्योंकि क्राइम कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हो। तो जो क्राइम कर रहा है वो क्रिमिनल है, दैट्स सिंपल। आप कौन से कास्ट के हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म से हो, ये मैटर नहीं करता। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिहारी हो, बंगाली हो। जब भी हम लोग बोलते हैं, बोलने का फ्लो में जब भी बोलते हैं, एक्चुअली देखिए, जब भी आपने कोई भी बात, जब एग्जांपल आप देते हो समाज का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो जुबान पे सबसे पहला शब्द क्या था, हिंदू और मुस्लिम। क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर यही दो लोग डोमिनेटिंग। बाकी इंडिया में हर एक देखो, वैसे तो भारत के संविधान में आपको पढ़ाएंगे, डोमिनेटिंग होना अलग चीज़ होता है। डोमिनेटिंग का मतलब हो गया कि ये दो कास्ट के लोग ज़्यादा है, अदरवाइज इंडिया में लोग तो बहुत ज़्यादा है। बात समझे ना। इंडिया में लोग तो क्रिश्चियनिटी के लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है, पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं। इसीलिए तो आप एक रूल अभी लिखवाया ना आपको राइट्स, उसमें आपको पढ़ाएंगे स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना पड़ा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आप इंडिया में हो तो आपको पढ़ाएंगे, आपको कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, कोई भी जाति को आप मान सकते हैं। आपको जो धर्म मानना है, जो जाति को मानना है मानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऑलरेडी तो हम लोग गुलाम थे यार, ऑलरेडी हम लोग 200 साल तक गुलाम थे अंग्रेजों के। फिर से अगर मान लीजिए भारत का संविधान ऐसा बना था जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत होते हैं, बहुत ही लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग का। लिबरल मतलब होता है सॉफ्ट, क्या बाबू, सॉफ्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं। देखिए कितना सिंपल स्मूथ बात पढ़े। पूरा देश में इक्वालिटी होना चाहिए, किसी के साथ स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। कोई भी आदमी जो है उसको अलग स्पेशल इज्जत नहीं मिलेगा, स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। भारत में हर एक आदमी जो है वो बराबर है, हर एक आदमी जो है वो बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी सेगमेंट। अच्छा, अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हो, वहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बिहारी भी है, बंगाली भी है, गुजराती भी है, राजस्थानी भी है। क्या धर्म, क्या जाति? तो देखिए, धर्म और जाति का बात कौन लोग करते हैं, बात समझिए। धर्म और जाति का वो लोग बात करते हैं जो लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं। अंडर प्रिविलेज मतलब अंडर प्रिविलेज बाय नॉलेज, जिनके अंदर बुद्धि का अभाव होता है। अच्छा, आप तो कोलकाता में रहते हैं, हम लोग कोलकाता में रहते हैं, इतना पॉपुलेटेड जगह है, सिटी है हम लोग का, सिटी तो स्टेट नहीं है, पूरा सिटी है, वेस्ट बंगाल का टुकड़ा कोलकाता। कोलकाता में ऐसा तो आप कभी नहीं सुनेंगे। कोलकाता में हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं। कहाँ आप सुने कि धर्म जाति का नाम पे झगड़ा कर रहा आदमी लोग? कोलकाता में ये सब चीज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता बताइए? क्योंकि कोलकाता में लोग पढ़े लिखे। धर्म जाति का बात कौन करता है बताइए? मूर्ख लोग करते हैं। हु टॉक अबाउट द रिलीजन, हु टॉक अबाउट द कास्ट, हु टॉक अबाउट द क्रीड, दोज हु डोंट नो एनीथिंग। अब बिहार में आके देखिए, धर्म जाति के नाम पे पूरा बटा हुआ है, और इसी कारण से बिहार का ग्रोथ नहीं हो रहा है। देखिए इसका रीज़न आप समझिए। ग्रोथ नहीं होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो जाता है कि आप जब देखो, जिस जगह के लोग धर्म और जाति के नाम पे लड़ते रहेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे वो देसी क्यों ना हो। अगर हम लोग भी आगे नहीं बढ़े तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न, बात समझिए ना। क्योंकि वी आर ऑल फाइटिंग ऑन द नेम ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर। ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, कोई भी स्टेट हो। अगर जब तक आप धर्म और जाति से आगे नहीं निकलिएगा ना, तो बिहार में क्या है, बिहार में लोग जनरली जाति को लेकर बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब समझते हैं ना, जाति को लेकर पॉजिटिव। आप बिहार में जाएंगे तो ये एक तो गाँव है, जब मान लीजिए उसमें पंडित है तो खाली पंडित लोग ही है, वो लोग की डोमिनेटिंग है, वो लोग की मुखिया है, वो लोग की नेता है, वो लोग सब कुछ। जहाँ मान लीजिए कोई साहु का टाइटल के लोग है तो वो खाली बेटा साहु का ही गाँव है, तो वहाँ पर लोग ना कास्ट को लेके पॉजिटिव है। भले वो बेटा चोर चमार का है नहीं खड़ा हुआ इलेक्शन में, लेकिन आदमी वोट किसको देगा? उसी को वोट दे देगा। क्या है कि मेरी जाति का है ना, मेरी जाति का है ना। अरे भैया, नेता खोज रहे हो कि दामाद? नेता खोज रहे हो कि दामाद? आप दामाद थोड़ी खोज रहे हो, जाति मिला रहे हैं। आपको तो नेता चाहिए, तो नेता हमेशा कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ देखो, सिटी के लोग हैं, कोलकाता में जाइए, दिल्ली में जाइए, दिल्ली में क्या, दिल्ली में सब लिटरेट जो पढ़े लिखे लोग नेता है वो लोग का। क्यों बोलिए तो सब वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं ना, दिल्ली के लोग बहुत लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लोग कास्ट, क्रीड, धर्म देख के दिल्ली में हर जाति का आदमी। इसीलिए आप सुने, जैसे बंगाल मतलब बोलते क्या, बंगालीज। बिहार मतलब बिहारीज। यूपी भी समझिए, यूपी बिहार एक ही कैटेगरी में लोग रख देते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए गुजरात मतलब गुजरातीज, तो वैसे। लेकिन दिल्ली देखिए, दिल्ली के लिए कोई बोलते हैं कोई पर्टिकुलर जाति नहीं, क्योंकि दिल्ली एक इंडिया का कैपिटल इसीलिए क्योंकि दिल्ली में हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग बहुत ही पीसफुली रहते, बहुत ही प्यार से रहते। तो दिल्ली में क्या है, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग है, कोलकाता में पढ़े लिखे लोग हैं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग पढ़े लिखे होते हैं। मेट्रोपॉलिटन क्यों होता है? उसमें डेवलपमेंट है, लोग पढ़े लिखे। तो दे डोंट फाइट इन द नेम ऑफ द रिलीजन, दे डोंट फाइट इन द नेम ऑफ द कास्ट। वो लोग कास्ट का नाम पे, धर्म का नाम पे, जाति का नाम पे नहीं लड़ते।
हम लोग का देश में क्या होता है, हम लोग का देश में जब हम लोग कोई भी आदमी जब वोट देने आता है, स्पेशली जो अंडर डेवलप एरियाज़ होते हैं, स्पेशली बिहार में ये चीज़ ज़्यादा होता है। जब आदमी बिहार में जाएगा, बिहार में जब इलेक्शन होता है, जब आदमी वोट देने आता है, तो आदमी ये नहीं देखता है कि जो आदमी इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो आदमी जो है वो आदमी कितना क्वालिफाइड है, क्या पढ़ा लिखा है, कैसे समाज के लिए काम करेगा। देखता है मेरा जात का है ना, मेरे जात का है ना, हम इसी को इलेक्शन देंगे, मैं जो है वोट देंगे, भाई मेरा जात का है वोट देंगे, क्योंकि उसको दामाद खोजना है। क्या खोजना है? दामाद। तो यू आर नॉट सर्चिंग फॉर दामाद, यू आर सर्चिंग फॉर द योर लीडर। तो लीडर को कैसे सर्च किया जाता है? वोट ऐसे देना चाहिए। वोट देने का पैरामीटर क्या होता है? तो वोट देने, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबसे पावरफुल क्या होता है? इंसान का वोट। सबसे पावरफुल इंडिया में क्या होता है बाबू? वोट। तो आपका सबसे बड़ा पावर क्या है? आपका वोट ही है। तो इंडिया में सबसे पावरफुल चीज़ वोट होता है। और जब लोग वोट देने जाते हैं इंडिया में, तो बहुत सारे स्टेट्स में लोग अपना कास्ट का नेता खोजते हैं, अपना जाति का नेता खोजते हैं, अपना जिगड़ी यार खोजते हैं, ऐसे नेता बनाते हैं। इस कारण से हम लोग डेवलपमेंट नहीं हो रहा। काहे कि जो लीडर हम लोग का बन रहा वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। वो तो मान लीजिए उतना पढ़ा लिखा नहीं किया, तो कैसे वो उसको आप वोट दे दे रहे हो? बेटा जीत जा रहा इलेक्शन, तो वो तो फिर क्राइम, अगर क्रिमिनल को वोट दिए, वो अगर इलेक्शन जीत गया तो क्राइम ही करेगा ना। वो तो आपका कंट्री डेवलपमेंट नहीं करेगा। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी को वोट दिए, वो आगे बढ़ेगा तो देश का तरक्की करेगा। सीन यहाँ पर यही, इक्वालिटी हर रिस्पेक्ट में होना चाहिए। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है बाबू? इंडिया। इंडिया में नो भेदभाव, नो भेदभाव, भेद भेद भेद। लिखिए अब अगला पॉइंट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अच्छा लिखा है? अभी तक तो कुछ लिखे ही नहीं है। लिखिए आप, लिखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 provides लिखिए आप, आर्टिकल 14 provides provision for equality before law, equality before law, equality before क्या बाबू? लॉ। हो गया बाबू? दिस आर्टिकल प्रोवाइड दैट this article provide that the state shall not सिम 5 वाला भेज दे रहे। एक क्या बोले बाबू? एक मिनट फिर से बोले। दिस आर्टिकल प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई, DENY, डिनाई, state shall not deny, state shall not क्या बाबू? deny to any person, पूरा बुक इस लैंग्वेज में लिखना होगा ना, to any person equality before the law, equality before the law, बिफोर लॉ। क्या लिखा बाबू? उसके इक्वलिटी बिफोर द और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हेलो हेलो, तो हाँ खरीद लिया ना। हेलो हो गया, ऑर्डर देने चाहिए, लेकिन वो ले नहीं करते थे चेक को। हाँ नहीं तो लॉ ले। हाँ
हो गया बाबू। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, the principle of equality before law and principle of equality before law and equal protection of the law and equal protection of the law, principle of equality before law and the equal protection of the law seems to be the same thing, 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 but they are not same. ये दोनों वर्ड सुनने में एक जैसा ही लगता है, बट एक्चुअली वो लोग सेम नहीं है। दे आर नॉट क्या बाबू सेम। उसके लिखिए अगला पॉइंट, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज द equality of the law is क्या लिखा हुआ, equality of the law, sorry, equality before law is the, equality before law is the negative concept, is the negative concept, is the negative concept which implies that no one should be given special privilege. स्पेलिंग लिख लोगे बाबू? No one should be given special privilege, PRIVILEGE, स्पेशल प्रिविलेज। किसी को स्पेशल इज्जत मत नहीं मिलेगा इंडिया में, सब बराबर है इंडिया में। इंडिया में कौन बराबर है बाबू? सब। उसके लिखिए ये हो गया। ये किसका मीनिंग हो गया बताइए? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मीनिंग है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव शब्द है जिसका मतलब होता है कि किसी को भी स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसका लिखिए पैराग्राफ चेंज, इक्वल प्रोटेक्शन before the law equal protection before law क्या लिखे बताइए? equal protection before the law means equal protection before the law means equal protection before क्या बाबू? the law means equal treatment in equal circumstances, equal treatment in equal circumstances, इक्वल ट्रीटमेंट इन कैसा सर्कमस्टांसेस बाबू? इक्वल सर्कमस्टांसेस, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। हो गया क्या? पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन EXCPTION, एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन। हो गया वो। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। जो आपको बताए थे कि वो दो लोग कौन से हैं भाई जिसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। यस, पैराग्राफ चिन्ह के लिखिए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड क्या बाबू, गवर्नर। पहले प्रेसिडेंट लिख लीजिए, अच्छा एक साथ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दो ऐसा आदमी है ना जिसके अगेंस्ट में आप कोई केस नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस, बस समझे, वो अरेस्ट नहीं होगा। तो ये सब स्पेशल बेनिफिट किसको मिला है बताइए, प्रेसिडेंट को और गवर्नर। ये लोग दो आदमी लॉ में इक्वली ट्रीटेड है सारे लोग, लेकिन इन दोनों को कैसा मिला बाबू, स्पेशल प्रिविलेज मिला, स्पेशल एडवांटेज मिला। तो आप या तो प्रेसिडेंट बन जाओ या तो क्या बन जाओ, गवर्नर। उसका देखिए क्या बोले, उसके लिए पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग दीजिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। क्लासी क्या बाबू, फिकेशन। अच्छा, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान से, लिखिए। मतलब आर्टिकल 14 में क्या क्या चीज़ बोला गया है, देखिए अलग अलग प्रिंसिपल है, अलग अलग राइट्स है, अलग अलग अधिकार है। देख लिखिए पॉइंट नंबर 1, प्रोहिबिशन ऑफ, प्रोहिबिशन स्पेलिंग बोले क्या बाबू, PROHIBITION, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, prohibition of discrimination on the ground of religion, comma race, comma caste, कॉमा RAC वाले हो, RAC, रेस क्या क्या लिखा हुआ बोलो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कॉमा जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ब्रैकेट ओपन, ये लिख के ब्रैकेट ओपन। पैराग्राफ चेंज, ब्रैकेट ओपन लिख रहे आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल क्या बाबू 15। अब वो एक्सेप्ट नहीं करने का था ना, जब बुक एक बार मिल गया दोबारा एक्सेप्ट करने का नहीं था, क्या बोले। हो गया क्या यहाँ पे दादा, एक एक आदमी को दो बार बुक चला जा रहा था, देखिए ना प्लीज़। हम तो इंक्वायरी में दे रहे तो इंक्वायरी वाला भी बुक डिलीवरी हो जा रहा है। अच्छा यार देखिए अब, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ना इसमें तो इसका पॉइंट में ही सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन मतलब भेद मना करेगा, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, इनइक्वालिटी। इंडिया में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किस किस चीज़ में, रिलीजन। इंडिया जैसे कंट्री में अगर आपका भारतवर्ष में जन्म लिया है, तो अगर आपने भारतवर्ष में जन्म लिया है तो आप ये भूल जाइए, रिलीजियस चीज़ों में झगड़ा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लॉ, भारत का संविधान में साफ साफ बोला हुआ है आर्टिकल 15 में कि रिलीजन, जेंडर, रेस, कास्ट, जेंडर के बाद इनइक्वालिटी, रेस इनइक्वालिटी, रेस मतलब जाति का इनइक्वालिटी, कास्ट का इनइक्वालिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस का इनइक्वालिटी, ये मतलब कि मान लीजिए कोई बिहार में जन्म लिया, बंगाल में जन्म लिया, डज नॉट मैटर। ये सब जो इनइक्वालिटी है वो इंडिया में नहीं चलेगा, ये सब चीज़ अलाउड नहीं है इंडिया में। भारत का संविधान में आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी किसी को कोई भी चीज़ करने से आप नहीं रोक सकते हैं, चाहे हम बिहारी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, कहीं भी हो। जैसे बिहार से हम लोग या बंगाल में पढ़ा रहे, ये हम लोग का राइट है। भारत पूरा इंडिया में कहीं भी जाके हम लोग पढ़ा सकते हैं, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, वो मेरा अधिकार है। इंडिया में दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए हमको क्या नाम है उसका, पासपोर्ट वीज़ा नहीं बनाना हो, ठीक है। तो अगर कोई मान लीजिए बिहार से आया है तो आप उसके साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये गलत है। कोई मान लीजिए दूसरा स्टेट से आया है,
बंगाल में आया है उसके साथ आप गलत व्यवहार करिए, गलत है। भारत के संविधान के हिसाब से ये सब चीज़ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लिखिए इसके बारे में। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट स्टेट शैल क्या लिखा होगा, स्टेट शैल नॉट क्या लिखा, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on the basis of above grounds on the basis of कैसा ग्राउंड बाबू, अबव। तो ऊपर में जो पॉइंट्स लिखे हैं उस बेसिस पे कोई भी स्टेट किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट में भेदभाव नहीं करेगा। समझिए उसका लिखिए नो एनी रेस्ट्रिक्शन, उसे लिखिए नो एनी रेस्ट्रिक्शन should be imposed against anyone on above ground। हो गया। अब फिर पढ़ेंगे इसके आगे अगला दिन। संविधान ही है तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, जब दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है तो ख़त्म अभी थोड़ी हो जाएगी।